अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर किस ईदगाह इलाकस मज येते रात बंदूक बरदारों तरफ सुपिंदर कौर गोलियन हुंद निशान बनावना आई तते आय आज सुपिंदर कौर सद आखिरी रसूमात अदा करने। यह दौरान शमशाद घाटस मज सिख फिरकस सद वाबस्त लूकन हुंद अख बोड़ तादाद मौजूद अस। यपर सुपिंदर कौर सद आखिरी रसूमात अदा करने ब्रो लवाकिनो तो रिश्तेदारों तरफ लाश हेत श्रीनगर किस सिविल सेक्रेटरीस ब्रो कन एहजाजी दर दिन आमुत। यह दौरान एहजाजस में शामिल लूकों तरफ मंग करना आई ज़्यात वाक़स मज मुलवस नफरन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन्य युत जन ब्रो कुन यथ वाक़ पेश इन तो वादी हंदिस रवायती भाईचारस कह ज़ाक वाति। ये किसी इनोसेंट का कत्ल कर देना, गोलियां लगा देनी, ये इंसानियत का काम नहीं, इस्लाम का काम नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि आपने इकलीत की हिफाजत करनी है, आपने किसी मजलूम को हिफाजत देनी है, उसके अगर उसको खाना भी खिलाना है। तो ये नहीं कि इस्लाम कहता कि भाई जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं इस वक्त, जो बड़े बड़े मौलाना हैं इस वक्त, वो कहाँ सोए हैं? उनको बोलना चाहिए इस बात पर आगे भाई ये इस्लाम ये नहीं कहता ये जो वो कर रहे हैं, और इस पर रोकना चाहिए। ये जब हादसे होती है या तो मिलिटेंसी आखिरी दौर में होती है, ये घबरा कर जो एजेंसियाँ करवाती हैं, या इसमें जैसे पाकिस्तान का हो सकता है या दूसरे किसी का हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने में आ रही हैं, वो मैं लोगों से मिल रहा, लोगों का यहाँ से देने का भी मन नहीं लग रहा है। इतने साल ये लोग 30 साल से भी ज़्यादा मिलिटेंसी को हो गए यहाँ पर बैठे हैं, तो भाईचारे के साथ चल रहे हैं। लेकिन ये आपके जो धार्मिक लोग हैं उनका फर्ज है ये देखना कि भाई इन पर की हिफाजत कैसे हो सकती है। इस्लाम का कर्म है, उसका धर्म है कि इकलीत की हिफाजत करना। आपसी भाईचारे को मद्देनजर रख के हम लोग आप लोगों का सहयोग भी रहा, सारी कम्युनिटीज जो है मिलजुल के रहती थी। उसी में जब पीएम पैकेज भी मिला और कश्मीरी पंडित भी उसमें नौकरियां लेके यहाँ पे आए। लेकिन अफसोस का वाक़ा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो उन्होंने दावे किए थे 35 और 370 को हटने के बाद कि हम लोग जो है यहाँ पे शांति लाएंगे और यहाँ पे ये वाक़ात नहीं होंगे, लेकिन ये उसका उल्ट हो रहा है। और ये उंगली जो है वो सरकार पे उठती है कि सरकार इसमें विफल रही है यहाँ की माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने में, और इसलिए ये वाक़े जो हैं यहाँ पे हुए। तो हम अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो तह तक जाके इसको देखें कि ये कौन किस तंजीम से वाबस्ता लोग थे, कौन थे, क्या थे, वो हमारे सामने आए ताकि पता चले कि किन लोगों ने इनको मारा है। और जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का ताल्लुक है, हम सुलझे हुए लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सरदारों ने आज़ादी से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और हम लोग आपसी भाईचारे को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे। और जिस तरह हम पहले से रहते आए हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हम आज भी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो मजाटी के लोग हैं उनको भी इस तह तक जाना चाहिए, और उनको भी बोलना चाहिए कि ये वाले वाक़ात जो है ये ना हो, उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है। तब से भी हम ये देखते आए हैं, कभी कोई कमी नहीं आई। इन्हीं का डाटा है कि कोई 28 लोगों की मौत हुई है सिविलियंस की पिछले 1 महीने के दौरान। तो उसमें से ये 3 और मान लीजिए 5 जो होंगे जो गैर मुस्लिम हैं, बाकी मुस्लिम भी इस जद में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि बस आज इस कम्युनिटी पे हमला हुआ। यहाँ की सिक्योरिटी निज़ाम को ही थोड़ा बहुत जो है दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है, और सरकार को अब मेरा ख्याल है होश की दवा लेनी चाहिए
और सिर्फ बुलंदबाग दावे करके ये कुछ हासिल होगा नहीं। हम लोगों की बात करने से उनको लगेगा कि नहीं शायद हम इस मौके से ये फ़ायदा ले रहे हैं उनकी नुक्ताचीनी करने का, लेकिन आप सब साथी जान रहे हैं कि हकीकत यही है, ग्राउंड पे सिचुएशन ठीक नहीं है। ऐसा एक माहौल बन गया, कल देखिए क्या उसकी हकायक है वो अभी पता तो चली नहीं। एक लड़के शाम को सीआरपी भी मतलब इतना खौफ दहशत का माहौल बन गया कि सीआरपी वाले भी कुदरती जब डर का माहौल रहता है उन्होंने गोली मार के उस नौजवान को जो है कत्ल कर दिया। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आनी चाहिए और मुझे गुजारिश है सरकार से कि किसी तरह से भी ये तो सामने का वाक़ा है, ये नहीं है कि यहाँ तो हमको पता नहीं चला कि किसने मारा। हालांकि मैं ये ज़ाती तौर पे मानता हूँ कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है जो इनोसेंट्स को मारा गया, लेकिन वहाँ तो वर्दी पोश आदमी ने गोली चलाई, किन हालात में गोली चलाई और क्यों गोली चलाई उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए और इसका एक एग्जाम्पली जो है बाद में जो इसका एक्शन है वो लेना चाहिए ताकि आइंदा हम थोड़ा सा जो है सिक्योर फील करें। यपर दीपक चांद सज लाश आबई इलाक जोम वातन आई, तत दीपक चांद सदिस आखिरी रसूमात अदा करनस मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर्मज, ये जन मुकामी लूकों तरफ वाकच मजम्मत करान इंतजामियास मांग करना आई ज दीपक चांदस गछ शहीद सुन दर्ज दिनस अलाव मुतासर अयालस भरपूर इमदाद करन युन युत जन ये अयाल मुश्किलातन हुंद शिकार सपदे। ये जन महकमे तालीम से वाबस्त लूकों तरफ इंतजामियास मांग करना आई जो स्कूलन मज अकलियती फिरकन सत वाबस्त वस्तादन हज हिफाजत यकीनी बनावनस हवाल ते गछन संजीदा कदम तुलने यी। शिक्षक समुदाय से हूँ और पहली बात ये है सोचने वाली कि आप उस मानसिकता को देखिए जो आपके बच्चों को पढ़ा के एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे तो ये वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, ये इस बात के लिए उनको आगे आना चाहिए और उनको इन बात के लिए उनका विरोध करना चाहिए। और पहले तो हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे इनको, क्योंकि ये एक शहीद है जो ऑन ड्यूटी अपना बच्चों को पढ़ाते हुए जो हैं उन्होंने शहादत पाई है। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जैसे हमारी सिक्योरिटी का कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ किया जाए। जैसे हमारे सर ने कहा हमें भी हर स्कूल में एक चेक पोस्ट दी जाए कि हम भी वो फील कर सकें वहाँ जाते हुए कि हम जिंदा वापस अपने बच्चों से मिलने आएंगे। इंचार्ज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पटोली मंगोत्री। बहुत गलत बात है क्योंकि टीचर जो है वो एक नेशन बिल्डर है। टीचर ऐसा है कि जो एक कौम को बनाता है और अगर हमारे यहाँ के टीचर वहाँ जाते हैं तो उन बच्चों को तालीम देते हैं तो वो कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वो सबको एक जैसी तालीम देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अगर हमारा टीचर ड्यूटी पे मारा गया है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इनके छोटे बच्चे हैं और इन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और जितने हमारे जम्मू के वहाँ टीचर बाकी हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन मिले और उनके साथ भी सिक्योरिटी हो ताकि वो वहाँ महफूज रह सके। तो यही कहते हैं जो कल का दिन था कश्मीर की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है और हम इसको कंडेम करते हैं। इस बार्बरिक जो इंसिडेंट कल का हुआ उसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हमारी पुरजोर मांग है एलजी साहब के जो भी इसके कल्प्रिट्स हैं दे शुड बी नैप्ड इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके उनको नैप करके उनको कानून के दायरे में जितना जल्दी हो सके उनको पनिश किया जाए। और साथ में हमारी एक और मांग है कि शहीद दीपक चंद और मैडम सतिंदर कौर जी को शहीद का दर्जा दिया जाए, मार्टियर्स का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में उस टाइम दे वर प्रेजेंट इन द स्कूल और स्कूल के टाइम पे उनको हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है और उनको जैसे हमारे सोल्जर्स को एक शहीद का दर्जा दिया जाता है उनको भी दिया जाना चाहिए। ईदगाह श्रीनगर मज ये रात नामूम बंदूक बरदारों सुपिंदर कौर गूर लयत हलाक करना आई तक आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती सुपिंदर कौर सुंद घर वचमुत यथ दौरान तिमो गमजद खानदान से यकजहती ताज़ियतुक इजहार कोर्मुत। येल जन तिमो अत मौके पे मरकजी सरकार पे राख खालान वोन ज मरकजी सरकार चो पॉलिसियों किन वादी कशीर हिंद हालात दो खद दो अबतर सपदान। हालात जो है दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके उससे पहले भी 2019 5 अगस्त से लेके जो यहाँ स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं,
उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसे जो आज ये कल जो ये लेडी जिसके जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्चे पढ़ते, कहाँ जाएंगे ये लोग? और ये हमारी सरदार की जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतने तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उन पे भी अटैक हो गया। इसकी जितनी मजम्मत हो, मुझे लगता है यहाँ पर सबक वजीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ते आज सुपिंदर कौर सुंद घर गमित यथ दौरान तिमो अहल खानस सजियतुक इजहार कोर यह जन तिमो अत मौके पे वोन ये वाक़ अफसोसनाक तो यथन वाक़न पे रोट लागुन सरकार जिम्मेदारी। उमर अब्दुल्लाहन अत मौके पे वोनमुत मरकजी तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया पज अमे हवाले संजीद कदम तुलन युत जन ब्रोह कुन ये वाक़ पेश यन। लगातार एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं और इसमें आज कोई अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझता। यहाँ के मुसलमान, उनको भी निशाना बनाया गया। यहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित, यहाँ के हमारे सरदार भाई बहन, कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। और हालांकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, न मेरा इस तरह का कोई इरादा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ। क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूं कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाएगा। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुंच सकती थी तो जो लोग आज इंतजामिया के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहां से निकल पाऊं। हम सब की, और खासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपनी तरफ से जितना भी हो सके कम ज्यादा हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें, ताकि एक बार फिर हमें 1990s जैसे हालात जो हैं वो ना देखने पड़े। हम शहरी न्यूज हलाकस खिलाफ आज श्रीनगर में PDP तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पे एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लीडरों तो वर्करों, इंतजामिया तो यमन वाकन खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजी मुजाहिरीन तरफ ये यमन वाकन हवाले साफ शफाफ तहकीकात करने मांग करना आई। तज LG मनोज सिन्हा सद इस्तीफुच मांग करना आमत। एहतजाजी मुजाहिरीन तरफ ये लाल चौक कुन मार्च करने की कोशिश करना आई, ताहम पुलिस तरफ यह कोशिश नाकाम बनाना आमत। रियासत जम्मू कश्मीर में आज के डेट में कत्ल गारत हो रहा है। इसके ये आज हमने पुरअमन तौर पर प्रोटेस्ट निकाला है, लेकिन बदकिस्मती से ये हमें PDP ऑफिस से बाहर नहीं निकलने। सरकार की नाकामी के खिलाफ और हमारा जो समाजी ताना बाना है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, उसके हक में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते हैं। और ये सरकार जो अपने फराइज निभाने में नाकाम रही है, वो हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है। हाँ सुनिए सुनिए, हम पे सुनिए 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 सुनिए, देखिए हम लोगों पे
जम्मू कश्मीर के आवाम पे, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आज भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के हिंदू, सिख और अदर माइनॉरिटीज़ के लिए खड़ा नहीं होता। आज जब हम लोग उनके हक में बाहर निकल के आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं पीसफुली, ये लोग हमें वो भी अलाउ नहीं करते। तो इनके ये चाहते क्या है? शुमाली कशीर हंदिस हाजन बंडपुरिस मज ये कह दो ब्रो शाम पत नामालूम बंदूक बरदारों तरफ मोहम्मद शफी लो नाव सोमू स्टैंड सदर गोल लयत जाँ बहक करना आव तो आज लवाकिनो तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज मज शामिल लूको तरफ इल्ज़ाम आयद करान वन आव ज मोहम्मद शफी लोन ज़ाती खुलफ शेरी हुंद शिकार सपदमुत तो पुलिस तरफ छुना अथ मज मुलवस नफरन खिलाफ कह कार्रवाई अमन मज अन्ना आमुत। एहजाज में शामिल लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत मामलस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात करने युन युद्ध जन अथ मज मुलवस नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमन मज अन्नी। क्या वजह तुम फादर से नईज खई माज पोर अतवर दिल में कोम सोनू आवा योर अमिस सोनू वन मोहम्मद शफी सह आवा दुप साफ तम थो गाड़ी ये तमिस कोर यारन कर फोन सह हसा यो तमी तम सह हसा द्राव तथ कर तम बाइक गाड़ी थवन गर तो सह हसा द्राव बाकी क्या तातल यह गसन सतन बस शाम पान शाम 3 रकन तो फिर मैं सलाम गर दोस मजूर दाल वनस करनस शाम सलाम फिर मे आव अम सुन नंबर बह तुलान वल मे आव अम नंबर पे फोन मे गोबरा कत सा दोपन अबा मे लाये गोल मे वन सा कत दोपन बोन रोड बोन रोड वसान विजपोर कुन बस तती नार पे बस तती त्रे मल पथर अम सात गर जमींदारी पे आमत अमिस रबतस मज हेथ और गई पे ब्रोट अमिस पे लाइट नजर गाड़ी नजर यम आई मे गर अम को तुया गो ब्रोट हबा वापस फिर आये वापस फिर ये वोन अत आव अथ कह अत आव वीडियो गास मज कह यम लकट बॉय कोर अमिस फोन दोपन सोनम बया दोपस तला लाइट त्राव च कत छुक अम त्राव लाइट गाय यह लाइट ये पे होम बिल्डिंग अपोर आई होम हो सो सफेद बिल्डिंग अमे अपोर आई लाइट गई तुल मे वन सा गोबर वह सहल कत क्या गोल आई वन सह कम हूं नक्श दोपन बोनस तारे कन शागुंड मे वन सा फायर कम कोर दोपन सह हसा कोर तारिक अहमद लोन नईज खैच फायर बल्कि सह तिमन सत गई मे दबि मज कर मे पे तमो शेव 5 थाप तम 5 तम वारिया अलबत् फायर कोर अमिस फारूक यम तारिक अहमद लोन सनाब मोहम्मद मकबूल लोन बकाया कर थाप पान तारिक अहमद लोन यह नईद खयुक अमिस यह गन गनो वन सह आम नईद खयस पाई अमिस गन सह कौन क्या सह नन पुलिस इनक्वायरी तल यह गन क्युत अमिस नश तस गई ना आज काल योतन गन तस गई तमिस 10 वरी 12 वरी गन सह इंसाफ यमन सजा मिलन यम नफर गन गिरफ्तार अमिस गई सारे खुद गई गाम आजाद हल्का आजाद गन सह गन अमिस अमिस कर चल पुलिस बकाया पुलिस स्टेशन सोमल शुक्र गुजार ये कार्रवाई हाजन पुलिस कर इंसाफ जरूरत यमो कोर 10 मिनटन मज कर अचबल अंदाज मज आज तम सात फोर्सेस एहलकारों तरफ IED नाकार बनाने आमुत ये फोर्सेस एहलकारन अमे हवाले इतला मौसूल सपजम CRPF जराये पे वन आमुत मुसद्दिक इतला मिलनस पे सड़क नजदीक नस्ब करना आमुत IED तलाश करने हवाले तलाशी कार्रवाई आज सुबह शुरू करना आमुत यथ दौरान 10 किलो वजनी IED नाकार बनाने आई ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जी कार्रवाई अंजाम दिन सूच बोड़ हादसे टालना आमुत। ये हमें इस तरह की इनपुट ना पिछले काफ़ी दिन से मिली थी कि इस इलाके में 3 IEDs आई हैं, तो हम उसके बाद रेगुलर इसके सर्च पे थे, हमने अपने सोर्सेज को एक्टिवेट किया हुआ था और इस रोड को क्योंकि आप देख रहे हैं ना रोड का वाइडनिंग का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसको हम रेगुलर इसको ये सर्चिंग कर रहे थे रोड की जी। तो उसी दौरान आज हमें इस तरह की खबर मिली कि यहाँ पे ये कुछ तार है, तो जब हमने सर्च किया तो वहाँ पे हमें तार मिला और फिर हमने BDD टीम हमारी और सिविल पुलिस की BDD टीम को लगा करके इसको आज यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया है जो ID मिली है जी। तकरीबन शायद कुकर है
जो तकरीबन 10 किलो के आसपास का है, और उसके अंदर आपने देखा कील वगैरह मिली है, शार्पनर वगैरह मिले हैं, वो काफ़ी खतरनाक है ये। वरी 2005 मज अजक दुही खौफनाक बुनिल इन सरद अपारी यपोर जम्मू कशीर मज कया इंसानी जू जाय सपदनस अलाव बार पैमानस पे माली नुकसान सपुद तत अल पल शरावरी गुजरने बावजूद तिमन लूकन मज वन त खौफ वुचन यमो लूको सह तबाही पान वो। शुमाली कशीर हिंदिस छमगुंड केरन क्यों लूको तरफ सह दो याद करान वन आमुद यदवे वरी वाद गुजरने बावजूद इंतजामिया तरफ यमन लूकन का इमदाद करना आमुत यम किन तिम मौजूदा दौरस मज ते कसम पुरसी हिंज जिंदगी गुजारनस पे मजबूर सपदमी। सोलह साल हो गए, मैं आज भी पत्थरों के नीचे आ गया था, मलबा भी था वहां पे, तो मैं पत्थरों के नीचे आ गया था, तो 4 से 5 घंटे तक यहाँ से नीचे गर्दन से नीचे में पूरा मलबे के नीचे था। जब उन्होंने मुझे मलबे से निकाला, अंकल और ताऊ ने, मैंने बाद में सुना कि अंकल और ताऊ ने मुझे निकाला है, मुझे होश बिल्कुल नहीं था। तो 16 दिन, 1 महीने 16 दिन में कोमा के अंदर रहा, 1 महीना 16 दिन में कोमा के अंदर रहा। भूचाल को 16 साल हो गए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक मुझे कुछ फैसिलिटी नहीं मिली है। तो हेड इंजरी होने के बावजूद भी, आराम बाजू मेरा टूटने के बावजूद भी, इसके बाद भी मुझे इन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं दी। हीवन वरमल के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे इलाकस मज कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बापत वरी 2017 मज इमारत तमीर करने हवाले काम शुरू करना आये, ताहम छने इमारत मुकम्मल करना आमुद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इमारत मुकम्मल करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलनी युद्ध जन सु मकसद पूरे सब्दी यम बाबत कसीर रकम खर्च करना। 5 अक्टूबर 2017 को इसकी संग बुनियाद रखी गई है। तब से लेकर आज तक 1 महीने इस बिल्डिंग की काम जो है वो लग चुका था। उसके बाद ना ठेकेदार दिखा, ना कोई आला हुकाम का कोई आदमी दिखा हमें। तब से लेके बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी है। अगर इस साल बर्फ छत इसकी नहीं लगी है, बर्फ की वजह से एक बिल्डिंग गिर जाएगी। हम लोगों को यहाँ पे बहुत से मुश्किलात है। हमें यहाँ से शेरी जाना पड़ता है, अगर किसी को ड्रेसिंग भी करनी है यहाँ से शेरी जाना पड़ता है। इसलिए मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि इस बिल्डिंग की काम जल्द से जल्द लगाई जाए। 2-3 दफा हम गए हैं वहाँ, वो एक ही बात कहते हैं अभी इसका फंड्स अवेलेबल नहीं है। मुश्किलात पे शेर गसन, शेर पे रेफर कर वरुन पे मामूली ड्रेसिंग खतर पे शेर गसन, ये डॉक्टर अवेलेबल कहें। मेहरबानी कर गुजारिश आला हुकाम मेहरबानी कर जल्दी से जल्दी मुकम्मल बिल्डिंग 2017 मज बनियाम जिले कुलगाम से तोलक थवन वाले लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे जिला अस्पताल मज हाजत बशरी बाबत बाथरूम तमीर करने आमद, ताहम यम बाथरूम काबिल इस्तेमाल यम किन और इन वाले मरीजन तो सत ग्राहकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन और इन वाले मरीजन तो सत ग्राहकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। ये जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है 2020 में इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, तो इसको पब्लिक मनी पे अगर बनाया गया है तो हम हमें ये बात समझ नहीं आती है कि अभी तक इसको चालू क्यों नहीं किया जाता है। तो आज 21वीं सदी में जहाँ पे स्वच्छ भारत पे इतनी बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है और इस दौर में आज भी जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को 1 साल पहले इनॉग्रेशन की गई है, इसको अभी चालू नहीं किया गया है, तो वो भी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सहन में। और यहाँ पे जो हमारी माएँ बहनें जो अटेंडेंट होती है यहाँ के पेशेंट्स के साथ, तो वो फिर यहाँ पे आसपास सड़कों पे पार्कों में इस ऐसे टॉयलेट का जो ये इसलिए वो बैठते हैं सड़कों पे। तो नाजरीन अत वोत कशर खबरनामा अंद शामन 7 बजे सपद तह बे मुलाकात। फिलहाल रूजो तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, तो गुलिस्तान न्यूज़ पे 5 का 5 प्रोग्राम नशर सपदन वोल। मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।